अक्सर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट किसी टॉप कॉलेज में मनचाहा एजुकेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में तो एजुकेशनल स्ट्रीम्स तो 3 ही है ना, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसलिए अक्सर स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठता है कि क्या बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस कोर्स ने अब भारत में अपनी लोकप्रियता खो दी है। तो जी नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आज भी कई सारे स्टूडेंट किसी नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस कोर्स ज्वाइन करने के से अच्छा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएससी कोर्स करना पसंद करते हैं, क्योंकि बीएससी कोर्स करने के एक नहीं बल्कि अनेक फ़ायदे हैं। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपको बीएससी के बाद इंटरेस्ट किस में है, आप उसी चीज़ पे मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बीएससी स्टूडेंट के लिए जो कर रहे हैं या फिर वो जो बीएससी करना चाहते हैं और ऐसे लोग जो बीएससी कर चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि बीएससी करने के फायदे आखिर हैं क्या क्या। बीएससी करने का जो पहला फायदा है वो ये है कि आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, यानी आपको एक बैचलर डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि बीएससी एक ग्रेजुएट लेवल कोर्स है और इसके साथ ही साथ आपको जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट लगेगी तो आप बीएससी की मार्कशीट अपनी लगा सकती हैं। इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं वे स्टूडेंट क्या करते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी कोर्स चुन सकते हैं, जो कि उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है। जो अच्छी बात यह है कि आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस, जिसमें स्टूडेंट को रिसर्च के रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। इसके अलावा आप बीएससी के बाद एमबीए भी कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, ये एक ऐसा कोर्स है जो 2 साल का होता है और इसमें आपको व्यवसाय और प्रबंधन की बातें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये भी आप बीएससी के बाद, ये बहुत ही फेमस कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं और उसके बाद आप एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी पा सकते हैं। आजकल तो एमबीए में भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे पार्ट टाइम एमबीए, ऑनलाइन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए या फिर एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो इसमें से जो भी आपको सही लग रहा है आप उसके बारे में सर्च करके या फिर पूरी डिटेल निकाल के आप एमबीए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो कोर्स है वो है एमसीए, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक ग्रेजुएशन लेवल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है और इसको करने के बाद आप कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं। एमसीए कोर्स में कहीं कहीं आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और कहीं कहीं आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपका बीएससी पूरा हो चुका है तो आप डेटा साइंस के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, डेटा साइंस टेक्नोलॉजी को और भी सिंपल और इजी बना देता है, और डेटा साइंस के एडवांस होने से मशीन लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गई है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जो आजकल चल रहा है। तो बीएससी करने के बाद आप डेटा साइंस के फील्ड में भी जा सकते हैं। बात करते हैं कि बीएससी करने के बाद यानी आफ्टर बीएससी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है यूपीएससी का, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम का। ये एक बहुत ही टफ एग्जाम माना गया है। इसमें आपके ग्रेजुएशन मांगा जाता है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आपने बीएससी किया है तो ईजिली आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा होड़ मची रहती है स्टूडेंट में, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसमें आप आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन सकते हैं, या फिर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, या फिर आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये एक पहली गवर्नमेंट एग्जाम है जो आप आफ्टर बीएससी कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम है वो है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। इसमें आप एसबीआई पीओ के लिए फॉर्म फिल करने के लिए, यानी प्रोबेशनरी एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन। आईबीपीएस जो अलग से अपना पीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यहाँ भी आप ये फॉर्म भी आप फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है एसएससी सीजीएल के। ये एग्जाम जो है कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी कंडक्ट करवाती है, और इसमें आपका सीबीईसी और इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे एग्जाम आते हैं। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है। उसके बाद आरआरबी पीसी एग्जाम, ये एग्जाम आरआरबी कंडक्ट करवाती है। उसके बाद आता है एलआईसी एएओ एग्जामिनेशन। जी हाँ, एलआईसी का जो एग्जाम होता है वहाँ भी आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो आप एलआईसी का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे पोस्ट होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं आफ्टर बीएससी। उसके बाद बात आती है एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। जी हाँ, एसबीआई और आईबीपीएस जो अपने क्लर्क के एग्जाम कंडक्ट करवाता है बीएससी के बाद, आप वो भी फुलफिल कर सकते हैं।
उसके बाद आफ्टर बीएससी आप बीएड भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स हो गया है। यानी अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बीएससी के बाद सिंपली बीएड कर लीजिए, देन टेट और सुपर टेट के बाद आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि बीएससी करने के कितने सारे फायदे हैं। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप वही चीज़ करने चालू कर दीजिए। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।